स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8th की सिविक्स का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने समझा था सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सेकुलरिज्म हमारे इंडिया में किस तरह से फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर हमने समझा था कि स्टेट को रिलीजन से अलग होना क्यों ज़रूरी है, उसके क्या रीजंस है वो हमने समझे। फिर हमने देखा कि सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, और फिर हमने कुछ स्टोरी बोर्ड्स देखे थे। ये स्टोरी बोर्ड में हमने समझा कि किस तरह से जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कोर्ट होते हैं गवर्नमेंट, तो वहाँ पर किसी भी एक रिलीजन को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए देखिए, इन व्हाट वेज इन इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब हम समझेंगे कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री के सेकुलरिज्म से कैसे अलग है। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि जो हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे इस चैप्टर के अंदर सेकुलरिज्म के, हमारे इंडियन सेकुलरिज्म के, वही ऑब्जेक्टिव जो हैं ऑलमोस्ट सेम है दूसरी वर्ल्ड की जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेकुलर ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ यूएस, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट है उसमें प्रोहिबिट्स किया गया है, मना किया गया है लेजिस्लेचर को कि आप ऐसे कानून नहीं बनाओगे जिसमें एक ही रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाए, और प्रोहिबिट किया, मनाई की फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन को कि एक ही रिलीजन को आप जो है फ्री एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सभी रिलीजन के लिए समान इक्वालिटी होनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट। अब एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है? एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। कि मतलब जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाते हैं, वो एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बता सकते। नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, और ना ही वो एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे सकते हैं। यूएसए के अंदर सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स, इसका स्टेट और रिलीजन का अलग होने का मतलब है नीदर द स्टेट, ना ही रिलीजन एक दूसरे के अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है। देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए, दिस इज़ वन सिग्निफिकेंट वे, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट वे है जिसमें इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो अलग है। मतलब एक सिग्निफिकेंट वे ऐसा भी, अभी तक तो हमने सिमिलरिटी बताई ना कि इंडियन सेकुलरिज्म भी ऐसा है और यूएसए का सेकुलरिज्म भी ऐसा है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट वे ऐसा भी है जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया है। वो क्या है? दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म, इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स। मतलब क्या है कि जो जैसे हमारे इंडिया के अंदर कानून जो है वो ये कहते हैं, सेकुलरिज्म मतलब यहाँ पर क्या मतलब है कि जो रिलीजन है उसको स्टेट से अलग होना, ठीक है। लेकिन अमेरिका के अंदर इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारे इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है कि अगर स्टेट को ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, तो वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकती है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा था ऊपर के टॉपिक्स के अंदर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। की जो स्टेट थी, गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने इंटरफेयर किया था, किस लिए? ताकि वो अनटचेबिलिटी को दूर कर सके। लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर क्या है कि किसी भी धर्म का नाम लेना भी गलत होगा, ठीक है। इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर जो स्टेट है वो स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है रिलीजन से। इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइज अ रिलीजन, और इसी तरह से रिलीजन के ऊपर भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है
तो वो ज़रूर इसलिए इंटरफेयर कर रही होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आइडियल्स होंगे, उन्हीं आइडियल्स के बेसिस पर वो क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड, ये आइडियल्स एक स्टैंडर्ड का काम करते हैं जिसके थ्रू वी कैन जज whether the state is और इज़ नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल। इसी आइडियल्स के बेसिस पर हम जज करते हैं कि एक स्टेट, एक गवर्नमेंट जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स दिए गए हैं सेकुलरिज्म के, उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रही है या नहीं कर रही। द इंडियन स्टेट इज सेकुलर, इंडियन स्टेट सेकुलर है एंड वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो रिलीजियस डोमिनेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दी सेकुलर प्रिंसिपल, और फंडामेंटल राइट्स देता है लोगों को जो इन्हीं सेकुलर प्रिंसिपल पर बेसिस होते हैं। हाउ एवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन, लेकिन ये कहना गलत होगा कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं किया जाता। इंडीड इट इज प्रिसाइजली बिकॉज सच वायलेशन हैपन्स फ्रिक्वेंटली दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम हैपनिंग। मतलब ये जो वायलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार, कि इनको रोकने के लिए हमें इन कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है कि ऐसे वायलेशन ना किए जा सके। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू दीज देयर वायलेशन एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस। लेकिन अगर हमें अपने फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज है, तब ये नॉलेज जो है वो हमें सेंसिटिव बनाते हैं कि इस वायलेशन को, इस एक्शंस को हम रोक सके, क्योंकि हमारे लिए वो रूल्स जो है, वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उसकी नॉलेज जो है वो हमारे लिए एक वेपन का काम करती है कि हम उसे रोक सकते हैं। देखिए ज़रा नेक्स्ट, इन फरवरी 2004 के अंदर फ्रांस ने एक लॉ पास किया था जिसके अकॉर्डिंग उसने कोई भी कॉन्स्पिशियस रिलीजन प्रैक्टिस को, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके धर्म की पहचान करवाती है, ऐसा सिंबल आप, जैसे कि इस्लामिक हेड स्कार्फ हो गए, ज्यू स्कल कैप हो गई, क्रिश्चियन क्रॉसेस हो गए, आप ऐसे चीज़ों को, ऐसे आइडेंटिटीज़ को स्कूल में डालकर, सिंबल्स को स्कूल में डालकर नहीं आ सकते। दिस लॉ हैज़ एनकाउंटर्ड अ lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco। मतलब ये जो इस लॉ के कारण जो अल्जीरिया, तुनिशिया और मोरक्को के लोग थे, उन कॉलोनीज़ को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस सहन करना पड़ा था। क्या हुआ था कि 1960 के अंदर फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया, काफ़ी सारे वीज़ास प्रोवाइड करवाए और उन लोगों को अपनी कंट्री में बुला लिया। तो उन लोगों की जो डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वियर हेड स्कार्फ, वो हेड स्कार्फ डालती थी स्कूल जाते हुए। तो इसलिए इस नए लॉ के अकॉर्डिंग उन सबको स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने रिलीजन्स के सिंबल्स शो किए थे और अपने रिलीजन को वो दिखा रहे थे कि हम इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।